जगत पिता श्री सुदिष्ट ब्रह्म बाबा महाराज धाम मुख्य समाधि स्थल बिसेनपुर परानीपुर मेजा प्रयागराज के मुख्य द्वार पर आ गए हैं। अब बाबा महाराज के मुख्य स्थली पर हम इसी द्वार से जाएंगे। ये बाबा महाराज के मुख्य धर्म स्थली के कर्ता धर्ता यही हैं। हम इनसे बाबा महाराज जी के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो आपका क्या नाम पड़ेगा? ओम प्रकाश सिंह। आया तो ओम प्रकाश जी, हम आपसे बाबा महाराज के बारे में कई भ्रांतियां हैं लोगों को, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। तो आज हम बाबा महाराज की सच्ची कहानी आपके द्वारा जानना चाहते हैं और अपने चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं। बाबा महाराज जी बहुत ही हमारे इस संसार के प्रचलित देवता हैं। इनका इतिहास हमारे मेजा तहसील में खसरा संख्या 1282 का एक जो बंदोबस्त पुराने आदि काल समय में हुआ था, तो उसके आधार से इनका नाम सुदिष्ट बाबा महाराज मिलता है लिखित। और इतिहास तो इनका बहुत पुराना और चमत्कारिक घटनाएं इनकी बहुत ही हैं। उसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल सब विदित है। चालीसा है बना हुआ है। हाँ। 5 इनके मुख्य मंदिर बने हुए हैं। मुख्य समाधि स्थल हमारे बिसेनपुर में है। हाँ। और इनकी ख्याति और इनकी जो महिमा है वो अंग्रेजों के समय से भी कुछ कहानियां हैं कि किसी भी सूरत में बाबा महाराज अपनी जमीन को बिल्कुल पवित्र और पावन बनाए हुए हैं। कोई भी आदमी इस जमीन 52 बीघा जमीन में कोई भी उस जमीन को अशुद्ध नहीं कर सकता। अशुद्ध करके वहां से हट नहीं सकता। हटने के बाद फिर जीवन जी नहीं सकता। ऐसी तो जो है कुछ घटनाएं हुई हैं कि उनके प्रति में कोई अशुद्ध किया या जोतने बोने की कोशिश किया, तो क्या कुछ घटना बताएंगे आप? बिल्कुल कई घटनाएं इनके बारे में प्रचलित हैं। यादव परिवार कुछ इनकी जमीन को कब्जाने के चक्कर में था, लेकिन ऐसी घटनाएं घटा देते हैं कि वो फिर वहां से सब लोग हट जाते हैं। इनकी जमीन 52 से अब 53, 54, 55 हो गई होगी। हाँ। डर के मारे अगल बगल हाँ। हिम्मत ही नहीं है किसी की इनकी जमीन पर मतलब अशुद्ध करने का। और बाकी चारागाह के रूप में सब कुछ इनका प्रयोग हो रहा है। उसमें औषधीय गुण वाले पौधे लगे हुए हैं। पीपल का वृक्ष लगा हुआ है और सब यही स्थिति है। कुल मिला के ये मान के चलिए कि ब्रह्म के केवल 4 मंदिर हैं। पहला मंदिर पुष्कर में है, दूसरा मंदिर सुदिष्ट ब्रह्म बाबा का है, तीसरा शायद कहते हैं हरसू बाबा हैं और मोहन बाबा। यही धरती पर हमारे भारतवर्ष में 4 प्रमुख मंदिर हैं। अच्छा। और ये सुदिष्ट बाबा हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की ओझाई बैदाई सब कुछ नहीं होता। सनातनी मंदिर है, हिंदू मंदिर है और मुख्य समाधि है। लोगों की आस्था बहुत ज्यादा है, लोगों में विश्वास बहुत ज्यादा है। लोग इनके नाम से दान पुण्य तमाम चीजें करते हैं। वो तो है। ओम प्रकाश जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि बाबा महाराज जी अपने को चाकू घोंप लिए थे, तो ऐसा है कि देखिए वो इतिहास की बात है, उसमें चाकू दिखाए हैं, लेकिन बाबा महाराज स्वेच्छा से यहाँ समाधि लिए हैं। अच्छा। और बालक रूप में ही समाधि लिए हैं, इसलिए इनका बाबा महाराज नाम है। बाबा बूढ़े को कहा जाता है और बालक को भी कहा जाता है। जी जी। लेकिन ये छोटे थे इसलिए इनको बाबा बाबा करके सब किए। इनका शिवदिष्ट और सुदिष्ट दोनों का समझ लीजिए मेल है। शिव और ब्रह्म का खेल है। हम लोग और क्या जानते हैं, हम तो नहीं, ये जो हम लोगों की जानकारी में है, सुनने में आया है कि बाबा महाराज जी को बहुत प्रताड़ित किया गया था
उसके बाद उन्होंने समाधि ली थी, ऐसी भी चर्चा है। वो त्याग जिम्मेदारी की प्रथा थी। अब उस समय क्या हुआ था कोई सही नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जब इनका हल चल रहा था तो वहाँ अपने खेत के पास पहुंचे थे और इनके पास में कोई छुरी कटारी ये ऐसी योजना नहीं थी। वहाँ क्रोधातुर होकर के किसी अब या जो भी हो और हल जो है अपने पेट में मारे हैं। ये चाकू छुरी की बात जो की बदंतियां हैं ये बहुत ही भ्रामक और बहुत ही हाँ, हल जो है मारे थे या नहीं मारे थे, समाधि लिए थे। यहाँ तो हमको यही मालूम है कि हमारे ही पुरखा खानदान के लोग इनकी समाधि के ऊपर मिट्टी रखे और यहाँ समाधिष्ट किए। और अभी भी बाबा महाराज हम लोग तो यही अनुभव करते हैं कि वो समाधि में नहीं बल्कि जिंदा मनुष्यों से ज्यादा परोपकार कर रहे हैं और धर्म कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं। नहीं इतना तो मनुष्य जिंदा नहीं कर सकता। नहीं, ये भी एक है कि ये पूरा गांव खत्म हो गया था। फिर ये मान के चलिए कि बाबा महाराज की यही कहानी है कि जब वो कुछ समय अनशन किए थे इतिहास में, कालांतर में, उस समय में कि हमारी जमीन ठाकुरों द्वारा जमींदारी प्रथा द्वारा छीनी जा रही है, तो उस समय वो जब अनशन किए थे तो हमारे गांव की एक महिला उनसे मिलने गई थी और ये प्रस्ताव रखी थी कि महाराज जी हमारे पास बहुत ज्यादा जमीन है, आप ले लीजिए और उस जमीन को छोड़ दीजिए। तो ऐसे प्रस्तावना से वो खुश हो गए बाबा महाराज और उस औरत को बोले कि तुम अपने मायके चली जाओ। जब वह औरत मायके चली गई तब ये सारी घटनाएं हुई और जब सब शांत हो गया तो उस औरत को बुलाए तो तब वहाँ उसको एक यहाँ से प्रदत्त एक लड़का हो गया था। उस लड़के को लेके आई और यहाँ सेवा की। आज हम उसी एक औरत, उसी एक बिसेन खानदान से हम लोग यहाँ इस समय 100 घर से ऊपर हो चुके हैं। अच्छा, ये सब बाबा महाराज की ही कृपा है। अच्छा, ये पूरा बिसेन के पूरा उसी एक लड़के से, बस उसी एक औरत से, उसी एक औरत से, माँ से, उसको हम काली माँ भी कहते हैं, उसको हम और सब कुछ कहते हैं। तो 100 घर से ऊपर हो गया है बिसेन का पूरा। बिसेन का पूरा। अच्छा, जो इसके पहले थे वो क्या बाबा महाराज के प्रकोप से कह लीजिए या उनके रुष्ट होने से क्या सब खत्म हो गए थे? सब खत्म हो गए थे। वही एक औरत से ये सब खानदान हमारा चला है। अच्छा, आपका कहना है कि पूरे गांव में सब खत्म हो गए थे। हाँ। वो मायके चली गई थी और फिर सपना दे बाबा महाराज की अब आओ हमारा सेवा करो। अच्छा, कोई बाकी सबको नष्ट किए थे इसलिए कि भाई उस समय क्रोध था। अब शायद ऐसा सुनने को मिलता है, कोई इसका लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है। पशु पक्षी प्राणी सब यहाँ सब। बाबा महाराज के कुछ चमत्कारिक घटना बताएंगे आप कि जैसे उनके परेड में कोई नुकसान करने की, जोतने की या कुछ करने की कोशिश किया तो उसके साथ क्या हुआ? हमारे ही परिवार के बाबा लगते हैं, ठाकुर विश्वनाथ सिंह जी थे अभी 50, 60 या 100 वर्ष पहले। तो उसमें एक हिंदुस्तान इंजन ला करके बाबा महाराज के परेड में कुआं खुदवा करके वो वहाँ कारखाना लगा दिए थे और उसी परेड के बगल में ही उनका खेत था, उसकी सिंचाई करने के लिए। और ताला बंद करके चले आते थे, अपने आप इंजन चलने लगता था। डर के मारे फिर 2-4 बार ऐसी घटनाएं हुई, पूरा गांव उसका गवाह है, सब जानते हैं। और डर के मारे फिर वो इंजन उखाड़ करके दूसरी जगह यहाँ गांव में ले आए और यहाँ चलाए और ये सब घटनाएं हुई। और एक यादव, बिरघो यादव थे, वो भी जमीन हथियाने के चक्कर में थे, लेकिन उनका लड़का भी पागल हो गया, बैल भी उनका मरा। उसके बाद वो भी जो है इस समय फिलहाल उनका पूरा परिवार समाप्त है। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। ये देखिए, हम आपको ले आए हैं बाबा महाराज के मुख्य समाधि स्थल पर बिसेनपुर में। ये देखिए, बाबा महाराज की चालीसा वगैरह भी लिखी हुई है और शिव ब्रह्म सुदिष्ट महाराज जी की आरती भी लिखी हुई है यहाँ मुख्य समाधि स्थल के पास।
जय बाबा महाराज की। मित्रों देखिए, हम बाबा महाराज के मुख्य समाधि स्थल पर आ गए हैं और हम यहाँ के देख रेख करने वाले मुख्य पुजारी अनुज कुमार मिश्रा जी से बात करते हैं। तो मिश्रा जी ये बताइए कि बाबा महाराज जी को क्या क्या चढ़ाया जाता है, कैसे पूजा किया जाता है? मुख्य प्रसाद खिचड़ी और जनेऊ है। अच्छा। और चढ़ाने के लिए तो आदमी जल, माला, फूल, नारियल वगैरह जो भी श्रद्धा होता है वो सब लेके आते हैं। पर इनका मुख्य प्रसाद खिचड़ी और जनेऊ है। अच्छा। हाँ, जो भी खिचड़ी और जनेऊ चढ़ाता है हर मनोकामना पूर्ण करते हैं हमारे बाबा महाराज जी। और किसी भी प्रकार का मनोकामना हो या खिचड़ी और जनेऊ चढ़ाने से वो सब मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। जय बाबा महाराज। जय बाबा महाराज। बाबा महाराज जी के मुख्य समाधि स्थल के प्रांगण में देखिए, वीरों के वीर महावीर बजरंगबली जी भी विराजमान हैं, गणेश भगवान जी भी हैं, माँ पार्वती और भोलेनाथ हैं, दुर्गा माँ भी विराजमान हैं, भोलेनाथ भी हैं। जय भोलेनाथ। श्री राधा कृष्ण की भी मूर्ति विराजमान है, भगवान श्री राम और माता सीता की भी मूर्ति है। आपको ले आए हैं बाबा महाराज की जन्म स्थली पर। आपको यहाँ हम बात करते हैं, एक भक्तगण खड़े हुए हैं। हाँ, तो आपका क्या नाम है? संतोष यादव डब्लू। अच्छा, तो आप बाबा महाराज जी के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी सर, ये बाबा महाराज हमारी ग्राम सभा परानीपुर और हम जहाँ पे हैं ग्राम सभा और ना, यहाँ बाबा महाराज का जन्मस्थली भूमि है और ये 12 से 14 बीघे तक जमीन है। यहाँ पे सुबह शाम तमाम भक्त, तमाम गांव के वरिष्ठ नागरिक आते हैं, घूमते हैं और इनके श्रद्धा में बने रहते हैं। ये हमारे शिवाजी बाबा हैं और ये जब से यहाँ पे आए हैं, ये कुराओं से हैं और इन्हीं की देन है जो आप ये मंदिर आसपास के जितने भी पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये हरियाली सब हमारे फरारी बाबा की। अच्छा, ये प्रति कई बीघे की है? ये 12 से 13 बीघे तक की। देखिए मित्रों, ये 12 से 13 बीघे लगभग प्रति है। कुल 52 बीघे हैं इनकी जमीन। 5 स्थानों पे इनका मंदिर है। 5 स्थानों में बाबा महाराज की जन्मस्थली। मंदिर का यहाँ पे निर्माण भी चल रहा है। 5 मंदिर स्थापित हुए। अच्छा, पूरे 28 बीघे की प्रति है। देखिए, यहाँ पर लोग कथा वगैरह भी सुनते हैं, पूजा पाठ भी होता है, लोग की मानता पूरी होती है, यहाँ आते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। ये देखिए, बाबा महाराज के मुख्य समाधि स्थल से 1.5 किलोमीटर गंगा के किनारे की तरफ बाबा महाराज की 9 बीघे की प्रति है। देखिए, एकदम खाली दूर दूर तक ये दिखाई दे रहा है, सब बाबा की प्रति है। ये सब न जोतने बोने की वजह से पेड़ पौधे उगाए हैं। ये देखिए, हम आपको ले आए हैं बाबा महाराज की परेड, जो इनकी कर्म स्थली थी, जो 12 बीघे में है। हर जगह बड़े बड़े पेड़ पौधे उगाए हैं, खाली जमीन होने के नाते। ये बाबा महाराज के दहशत से, उनके सम्मान से आदमी इस जमीन को खाली छोड़े हुए।
क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बाबा महाराज की प्रति है, ये किस गांव में है? ये 12 गांव में है, परानीपुर में लगता है। अच्छा, समाधि स्थल से कितना दूर है ये? ये समाज स्थल से 1-1.5 किलोमीटर पे है यहाँ पर। अच्छा, ये कई बीघे है बाबा की प्रति? यहाँ पर मतलब हर जगह से मिलाकर 52 बीघे की है, यहाँ पर 12 बीघे। अच्छा, तो ये यहाँ बाबा महाराज की ये सुनने में आ रहा है कर्म स्थली थी? हाँ, कर्मस्थल है, यहाँ पर उनका जमीन था। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको ले आए हैं परानीपुर मध्य गांव में श्री सुदिष्ट ब्रह्म बाबा धाम में, इनके बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? विकास कुमार द्विवेदी। अच्छा, तो ये बाबा महाराज का मंदिर है, जी। तो क्या इनके बारे में क्या जानते हैं आप? इनके बारे में कि यहाँ पे ब्राह्मण थे और वहाँ जो मंदिर बड़ी वाली है इनका, जहाँ पे इनका तो मार दिए थे अपने से। वो अपने से? चाकू मार। काहे से मारे थे? चाकू। अच्छा, कोई कह रहा है हल से मरे थे। नहीं, अब हमको तो यही जानकारी है। आपको यही जानकारी? अभी वो सामने वाला जो परेड है उसमें लिखा भी गया है। कहाँ पर? अभी नीचे दो परेड और है। वो तपोभूमि? हाँ, तपो। अच्छा, वहाँ लिखा भी गया है। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इनका निवास स्थान था? हाँ, निवास स्थान, जैसे कई जगह घर होता है लोगों का। हाँ, तो यहाँ से 400 मीटर से इनका मेन निवास। हाँ, उसके बाद यहाँ तो मेन निवास का मंदिर यही है? हाँ, मेन निवास यही, इसी गांव के हैं, यही मंदिर। अच्छा, ठीक, धन्यवाद।